जैसा कि हमने आपको यह बताया था कि टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने सन 1868 में की थी और आज के समय में टाटा को बिजनेस करते हुए लगभग 150 से अधिक साल का समय हो चुका है। आज जो टाटा है वह एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है जो कि पूरे 100 से अधिक देशों में अपने बिजनेस को रन करती है। साथ ही साथ आज पूरे टाटा ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 260 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर 100 से अधिक बिजनेसेस रन होते हैं। पिछले साल मतलब कि साल 2020 और 21 में टाटा ग्रुप का जो टोटल रेवेन्यू था वह लगभग था 128 बिलियन डॉलर्स का। और टाटा ही एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने टाटा सन्स की 66% की रेवेन्यू को दान देता है और 4% की रेवेन्यू को अपने टाटा ट्रस्ट में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए शेयर करता है, जिसकी मदद से आज टाटा ग्रुप अपने 9,35,000 एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखता है। और एक बात, टाटा ग्रुप में आज 29 ऐसी पब्लिक कंपनियां हैं जो कि स्टॉक्स में लिस्टेड है, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 314 बिलियन डॉलर हो गई थी दिसंबर 2021 के। और आज के समय में टाटा ग्रुप के जो सीईओ हैं वह है नटराजन चंद्रशेखरन जी, जो कि पूरे टाटा सन्स को मैनेज करते हैं और टाटा सन्स ही पूरे टाटा ग्रुप को मैनेज करती है या फिर ये कहें ऑपरेट करती है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में टाटा ग्रुप की स्टेक किस किस के पास है। देखो, टाटा ग्रुप के 66% जो स्टेक है वो टाटा ट्रस्ट के पास है, 18.4% मिस्त्री परिवार के पास है, 13% टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास है और 2.6% अदर्स के पास है। टाटा अपने सभी रेवेन्यू को इन्हीं रेशियो में वो डिवाइड करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप ने हमारे देश की ग्रोथ में बहुत ही मदद किया है। जैसे कि टाटा ने हमारे देश में सबसे पहला सुपर लग्जरी होटल 1903 में दिया था, जिसे आज हम ताज होटल के नाम से जानते हैं। और टाटा ने हमारे देश को सबसे पहले स्टील कंपनी दी और साथ ही में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड किए, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और तो और आज टाटा की एक कंपनी TCS के चलते हमारे देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE को इन्हीं के बनाए हुए सॉफ्टवेयर पर रन करना होता है। साथ ही साथ आज के समय में टाटा RBI और SBI के कोर बैंकिंग सिस्टम खुद ही चलाता है। तो इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप ने हमारे देश की ग्रोथ में कितना ज़्यादा सहयोग किया है। और अगर आप और भी ज़्यादा टाटा ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने टाटा की हिस्ट्री के बारे में बताया है कि टाटा एक्चुअल में कैसे शुरू होकर इतनी बड़ी कंपनी बनी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में टाटा के इनकम सोर्सेज क्या क्या हैं, मतलब कि टाटा कहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाटा के अंदर 100 से अधिक कंपनियां रन होती हैं और इन कंपनीज को उन्होंने उनके वर्क और उनके कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से कई भाग में बांट दिया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, स्टील, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर रिटेल, टेलीकॉम एंड मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विस, एरोस्पेस एंड डिफेंस, टूरिज्म एंड ट्रैवल, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सभी सेगमेंट्स में इनके कई अलग अलग बिजनेसेस रन करते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहला टेक्नोलॉजी सेगमेंट के बारे में। इस सेक्टर के अंदर टाटा अपने सभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेसेस को ऑपरेट करता है और इस पूरे सेक्टर को TCS मतलब कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है वो ऑपरेट करता है। इसके अंदर भी कई कंपनीज आते हैं, जैसे कि TCS हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, टाटा डिजिटल हो गया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कई कंपनीज इस सेक्टर के अंदर आती हैं। इसकी मदद से टाटा अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, मैनेज करता है। अभी हाल ही में टाटा डिजिटल ने टाटा नियो की एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसकी मदद से वे अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। और आज के समय में TCS सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। अगला है स्टील सेगमेंट। इस सेक्टर के अंदर टाटा स्टील कंपनी आती है, जिसकी स्थापना दोराबजी टाटा ने 1907 में किया था और आज के समय में टाटा स्टील एक ग्लोबली लीडिंग कंपनी बन चुकी है। साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश और विदेशों में भी कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स में अपने स्टील को प्रोवाइड किया था, जैसे कि हावड़ा ब्रिज और बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त जितने भी स्टील्स की ज़रूरत पड़ी थी वो सभी टाटा स्टील ने प्रोवाइड किए थे। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में टाटा स्टील कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है ऑटोमोबाइल सेगमेंट। इस सेक्टर के अंदर टाटा अपनी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें वह लग्जरी कार और ट्रक्स को भी मैन्युफैक्चर करता है। इसके अंदर टाटा के 2 लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं। सबसे पहला टाटा मोटर्स, दूसरा JLR मतलब जैगुआर लैंड रोवर। ये सभी लग्जरी कार को बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर एंड रिटेल सेगमेंट। इस इंडस्ट्री के अंदर टाटा अपने सोप, डिटर्जेंट और कुकिंग ऑयल्स की प्रोडक्शन को करता है
और साथ ही साथ इस सेगमेंट की शुरुआत 1917 में टॉम कुक मतलब कि टाटा ऑयल मिल कंपनी के द्वारा ही करता है और इसके अंदर भी टाटा की कई बिजनेसेस आते हैं जैसे कि टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वोल्टास, टाइटन, ट्रेंट, इन्फिनिटी, रिटेल, ये सभी कंपनी इस सेगमेंट के अंदर आती हैं और यहाँ से भी वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। टाटा का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम होता है वो इसके अंदर देखा जाता है। इसके अंदर भी कई ढेर सारे कंपनीज टाटा की आती हैं जैसे कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा हाउसिंग, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो लीडिंग कंपनीज है वो इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेगमेंट। इस ग्रुप के अंदर जो भी टाटा की कंपनीज है वह इंडियन सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने का काम करती हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड हो या फिर ऑफ शेयर फंड से रिलेटेड हो। ऐसे कई सारे सर्विसेज टाटा अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है और इसके अंदर भी टाटा की कई कंपनीज आती हैं जैसे कि टाटा कैपिटल, टाटा AIA लाइफ, टाटा एसेट मैनेजमेंट, टाटा AIG जैसे कुछ एग्जांपल है इस सेगमेंट के अंदर। नेक्स्ट है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट। इसके अंदर टाटा ग्रुप ने दशकों से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए मेड इन इंडिया आर्म्ड व्हीकल को प्रोवाइड करता है। इसको टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी ही ऑपरेट करता है और इसी कंपनी के अंदर आर्म फोर्स के लिए सभी डिफेंस व्हीकल्स को बनाया जाता है और पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में टाटा ही एकमात्र ऐसा डिफेंस प्लेयर है जो कि एक प्राइवेट सेक्टर से आता है। अगला है टूरिज्म एंड ट्रैवल। टाटा ग्रुप इस इंडस्ट्री के अंदर 1903 से ही है जहां पर वे अपने कस्टमर को ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर टाटा की कई कंपनीज आती हैं जैसे कि इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा SIA एयरलाइन, एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया जैसी जो टाटा की कंपनीज है वह इस सेगमेंट में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। अगला है टेलीकॉम एंड मीडिया सेगमेंट। इस सेक्टर के अंदर टाटा ने अपने कस्टमर को कम्युनिकेशन की सर्विस साथ ही साथ एंटरटेनमेंट की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी कई कंपनीज टाटा की आती हैं जो कि इस सर्विस को प्रोवाइड करती हैं जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन, टाटा प्ले, टाटा टेली सर्विस और तेजस नेटवर्क जैसी जो कंपनीज हैं वो इस सेक्टर में काम करती हैं। अगला है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सेगमेंट। ट्रेडिंग तो टाटा ग्रुप 1868 से ही करता आ रहा है और इस सेक्टर के अंदर टाटा के मेन 3 एंटरप्राइजेस रन करते हैं जो कि है टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंडस्ट्रीज और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये सभी सेक्टर में टाटा की कई कंपनीज रन होती हैं और पिछले साल टाटा ग्रुप ने 9.6 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट किया था जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल TCS कंपनी थी, मतलब कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनी। तो ये हो गई बात टाटा के मेन सोर्स ऑफ इनकम और साथ ही साथ उनके बिजनेस के एम्पायर के बारे में। तो अगर आप और भी ज़्यादा टाटा के बारे में जानना चाहते तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।